उन्नाव के सरोसी क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंसानियत और रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। जिन माँ बाप ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और अपनी जिंदगी की पूरी कमाई उसके नाम कर दी, आज वही बुजुर्ग माँ बाप दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आरोप है कि करोड़ों की संपत्ति जिस बेटे के नाम की गई, उसी बेटे ने अपने ही माता पिता को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालत यह है कि बुजुर्ग दंपति को उनके ही घर में रहने नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि घर के अंदर बने शौचालय पर भी ताला डाल दिया गया और पूरे घर में कब्जा कर बुजुर्गों को बेघर कर दिया गया। पीड़ित मां का कहना है कि उनके 4 बेटों में से 2 बेटे, राजेश और कृष्ण कुमार उर्फ कल्ली, अपनी पत्नियों के साथ मिलकर आए दिन मारपीट करते हैं। इतना ही नहीं, परिवार के सबसे छोटे बेटे, जो अपने मां बाप के साथ खड़ा था, उसके ऊपर भी कुल्हाड़ी से हमला किए जाने का आरोप लगाया गया है। परिजनों का कहना है कि एक बेटा आपराधिक प्रवृत्ति का है और पूरे परिवार को डराकर रखता है। बुजुर्ग मां बाप का आरोप है कि कई बार 112 पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस मौके पर आकर सिर्फ सुनवाई कर लौट जाती है। थाना पुलिस से भी कई बार शिकायत की गई, मगर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आज स्थिति यह है कि जिन्होंने अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी खपा दी, वही माँ बाप दूसरे के घर में शरण लेकर अपना जीवन बिताने को मजबूर है। चंद्रपाल खाने तक के लिए उन्हें तरसना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, समस्या ये है क्या कि अब हमको बुजुर्ग घर माँ बाप ने अपने जो ही है बच्चों से हमारा सुरक्षित सब नहीं घर है? गिरा दिया और क्या है। प्रशासन ऐसे मामलों घर में में केवल हमको जाने शिकायत नहीं सुनकर चुप देता है। बैठा रहेगा? हमारा राशन फिलहाल पानी पीड़ित पूरी बुजुर्ग किश्ती दंपति अंदर न्याय की पड़ी है। गुहार लगा रहे हैं और प्रशासन कृष्ण से मांग कर कुमार रहे हैं कि उन्हें उनका घर ये वापस लड़का है। दिलाया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पता नहीं क्या उसके दिमाग में है। वो दोनों पति और पत्नी जो है खड़े हो जाते हैं, कहते हैं तुम जाओ, निकलो, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। हैं? नहीं, अलग है, मगर वो हमारे घर में जो है मतलब जबरदस्ती घुसा है। उसका मकान अलग बना हुआ है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वो अपने घर, जो जिसका नया घर बना है रोड पर, वहाँ जाए। क्या आप इस विषय में कानूनी कार्रवाई की है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, और लैट्रिन तक नहीं जाने देता है। हमारी है लैट्रिन में ताला लगा है। हम लोग जो है चल नहीं पाते हैं। कृष्ण कुमार। हाँ। कितने बेटे आपके? 4। क्या क्या नाम है? बड़े वाले का नाम है राम सनेही। उसका मकान अलग ये बना है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका निराला है। दूसरा नंबर कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार का जो है वहाँ रोड पर बना है। और ये मकान जो बना हुआ है जो परेशान ज्यादा करता है, दूसरे नंबर वाला जो है। हम ये चाहते हैं कि कृष्ण कुमार यहाँ से जाए, कृष्ण कुमार रीना यहाँ से चले जाए। तो और रूबी और ये वो राजेश, ये मकान जबरदस्ती कब्जा किया। 2017 में मकान बनवाया है। वो सर्वेश और राजेश ने मिलकर के बनवाया। शादी दोनों की वहीं से हुई है। मेरे पास कार्ड भी रखे हैं। 2022 में शादी दोनों की एक साथ हुई, उसी घर से हुई। और जब वो इनकी बहू आ गई तो उनकी राजेश की बहू इनको भगा दिया कि यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं, जाओ तुम पुराने घर में। क्या नाम है? कृष्ण कुमार। हाँ, कृष्ण कुमार को हमें मोहल्ले में नहीं रहने देना। ये कौन है? ये हमारी पत्नी। आप भी परेशान करते हैं क्या? हाँ, हमको परेशान करते हैं, हमको मारती पीटती। कृष्ण कुमार की बीवी, और घर जाने नहीं देती। हमारा राशन पानी सब हुआ है, दूसरे घर से लेकर गेहूं खाया है ठंडी में। यही परे रहते हैं सरोसी में। घर कहाँ है? घर उधर नाला के पास। वो कहाँ देख के आए हो? क्या देख के आए हो? इस चक्कर से दे रहे मारती इस सरोसी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? अब क्या विषय में, हम यही तकलीफ है कि हमको ये चाहता नहीं, ना हम इसको चाहते। कैसे निकालना चाहते हैं? हाँ, ये कौन है आपके? आपके हमारे छोटे लड़के हैं। क्या नाम है आपका? हमारा सर्वेश पाल है।
हमसे हमारे माता पिता को, उनके खुद ही माता पिता हैं, उनको इतने बार घर के अंदर से, हमारे सगा भाई है, इनको घर के अंदर नहीं जाने दिया। जो खुद का घर है पिताजी को ही अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हमने कितनी बार एप्लीकेशन भी दिया है, उन्नाव में डीएमएसओ सबके, कोई अधिकारी बाकी भी नहीं है। हमारा 2 साल से मैंने एप्लीकेशन दे के रखा है। अभी प्रेजेंट टाइम में फी एप्लीकेशन डीएम के यहाँ पड़ी हुई है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और माता पिताजी को इतना पीड़ित किया जा रहा है, उन दोनों को द्वारा, चारों को द्वारा। और हमारी बीबी को भी कितने बार हम ड्यूटी चले जाते हैं, ये लोग मौका पा के मारा है। हम पुलिस प्रशासन यहाँ आती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, आके चली जाती है, देखता है माहौल शांत है, कुछ नहीं हो रहा है, बोला सब सही है, आख्या भी लगा दी जाती है, सब सही चल रहा है। कोई अधिकारी नहीं आया, अधिकारी आके वहीं से सब लिखा पढ़ी हो जाती है। एक बार संध्या शुक्ला आई थी, गलत रिपोर्ट लगा के सब चली गई वहाँ से। लेखपाल है। अब हम यही चाहते हैं हमारा घर का न्याय मिले, माता पिता को घर के अंदर किया जाए, उनको जो संपत्ति उनको दिए जाए। चारों भाई का सब मकान बना हुआ है, जिसका पापा ने दिया है सारा। हमारा कच्चा घर है, ना हमको आवास है, प्रधान द्वारा दिया गया है, कुछ नहीं मिला है। हम भाई के विषय में यही कह रहे हैं, अपने अपने जो पिताजी ने दिया है घर, वो अपने अपने घर में रहे, दूसरे के घर में ना रहे, बस हमारा यही है।